Sorry, volume, my dear student. In the MDCAT course, chapter Coordination and Control, question number 5. Classify reflexes. Briefly discuss the function of the component of reflex arc. Reflex action ये एक involuntary, spontaneous और unconsciously एक एक्शन है जो परफॉर्म हो जाती है और इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के हवाले से रिफ्लेक्स एक्शंस दो तरह के हैं। एक है इनेट रिफ्लेक्स, ये इनवॉल्व रिफ्लेक्स, ये वो रिफ्लेक्स जो सिंपल अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है और ये बाय बर्थ मौजूद होती है, मतलब ये जेनेटिकली प्रोग्राम होती है और ये मदर से ऑफस्प्रिंग में तो जेनेटिक्स ट्रांसफर हो जाती है। मिसाल के तौर पर सक्लिंग रिफ्लेक्स, जिसमें इन्फेंट्स दूध पीते हैं जब उनको भूख लगती है तो दे मूव फॉर सक्लिंग रिफ्लेक्स। पास बच्चे की उंगली को ऐसे मुंह में रखते हैं जिसका मतलब ये है to it is a time for milk, लेकिन suckling reflex का मतलब ये है कि the baby feel milk from the mother breast। तो ये लोगों किसी ने सिखाया नहीं, ये उनकी जेनेटिक्स में बेस्ड है जो कि बाय बर्थ उसके साथ ही आ चुकी है। दूसरा टाइप है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स है जो इंसान सीखता है थ्रू एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग के तौर पर। मिसाल के तौर पर जब हम किसी डिलीशियस फूड की स्मेल सूंघते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आती है। दैट इज एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। या इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने काम किया था, पावलोव, जिसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने डॉग को फूड प्रेजेंट किया एंड द डॉग गिव सलाइवा। फिर उसने फूड के साथ बिल बजाना शुरू किया। डॉग शो द सेम रिस्पॉन्स। फिर कुछ अरसे बाद उसने फूड को छोड़ के सिर्फ बेल को बजाना शुरू किया। अगेन द डॉग गिव रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ सलाइवा। तो ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है जो कि एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग के साथ इंसान सीखता है। फिर रिफ्लेक्स की क्लासिफिकेशन है रिस्पॉन्स टाइप। तो फर्स्ट है सोमैटिक रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स है जिसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है और ये वॉलंटरी कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर पाव रखते हैं तो हम अपने पाव को विड्रॉ करते हैं, तो इसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है, दे आर वॉलंटरी। फिर दूसरा टाइप है ऑटोनॉमिक या विसरल रिफ्लेक्सेस। ये वो रिफ्लेक्सेस है जिसमें स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स या ग्लैंड्स इन्वॉल्व है और ये इनवॉल्यूटरी है। फॉर एग्जांपल जो फूड की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है स्वालिंग थ्रू द डिस्टेंसेस, या जो हार्ट बीट है या जो रगों में ब्लड की फ्लो होती है, these are because of autonomic reflexes। फिर third type of the classification of the reflexes that is based on the number of synapses। synapses remember दो न्यूरॉन्स की जब कनेक्शन होती है तो उनकी बीच में जो स्पेस है, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज साइनेप्स। तो साइनेप्स की बेस पर रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के हैं। एक है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स है जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में सिर्फ एक साइनेप्स होती है। मिसाल के तौर पर नी जैक रिफ्लेक्स। यदि हम जब पेटेगा पर ऐसे पुश करते हैं तो हमारी नी की जो मूवमेंट होती है दैट इज अ टाइप ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। दूसरा है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स है जिसमें एक या एक से ज्यादा साइनेप्सेस होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक या एक से ज्यादा इंटर न्यूरॉन्स सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्टेड होते हैं। दे आर पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मिसाल के तौर पर क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स
इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। फिर रिफ्लेक्स की क्लासिफिकेशन हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ साइनेप्स। मिसाल के तौर पर फर्स्ट है स्पाइनल रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स है जिनकी प्रोसेसिंग स्पाइनल कॉर्ड में होती है और इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर विड्रॉल रिफ्लेक्स। दूसरा है क्रेनियल रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स है जिनकी प्रोसेसिंग ब्रेन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल, in response to light blinking of eyes, it is the best example of cranial reflex. एक बात याद रखना my dear students कि जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होती है इट इज थ्रू रिफ्लेक्स आर। इसका जो पाथवे है रिफ्लेक्स आर, उसकी कुछ कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है रिसेप्टर्स जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। फिर रिसेप्टर इस सिग्नल देते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन वो सिग्नल लेके जाते हैं सीरियस में, इंटर न्यूरॉन को सिग्नल देते हैं जहां पर प्रोसेसिंग होती है और रिस्पांस बनती है। फिर वो रिस्पांस मोटर न्यूरॉन के जरिए आती है और फिर आखिर में जो है इफेक्टर्स है जो कि रिस्पांस को शो करते हैं। वो मसल भी हो सकते हैं और वो ग्लैंड भी हो सकते हैं। I hope you have better understanding. Thank you very much. Allah Hafiz.